जैसे ही प्लेन के पहियों ने रनवे को छुआ, विकास के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह 3 साल बाद मां के बेहद जोर देने पर अपनी बहन के विवाह में शामिल होने के लिए इंडिया आया था। इससे पहले भी कितने मौके आए, लेकिन वह काम का बहाना बनाकर टालता रहा। लेकिन इस बार वह अपनी बहन नीलू को मना नहीं कर सका। दिल्ली से उसे पानीपत जाना था, वहां फिर उसकी याद आएगी। वह सोच रहा था कि यह कैसी मजबूरी है। वह उसे भूल क्यों नहीं जाता? क्यों? आखिर क्यों? कोई किसी से इतना प्यार करता है कि अपना वजूद तक भूल जाता है। प्रिया अब किसी और की हो चुकी थी, लेकिन विकास उसकी जुदाई सह नहीं पाया था। इसलिए पहले उसने शहर और फिर एक दिन देश ही छोड़ दिया। भूल जाना चाहता था वह सब कुछ। उसने खुद को पूरी तरह बिजनेस में लगा दिया था। पलकों पर नमी सी महसूस हुई तो उसने इधर उधर देखा। सभी अपनी अपनी सीट पर अपने ख्यालों में गुम थे। विकास एक गहरी सांस लेते हुए खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगा। बाहर आकर उसने टैक्सी ली और ड्राइवर को पता समझाकर पिछली सीट पर सिर टिकाकर बाहर देखने लगा। दिल्ली की सड़कों पर लगता है जीवन चलता नहीं बल्कि भागता है। तभी उसका मोबाइल बज उठा। विकास अमर का नाम देखकर मुस्कुराया और बोला, बस पहुंच ही रहा हूँ। विकास जब अपने सभी अरमानों को दफना कर खामोशी से लंदन आया तो कुछ ही दिनों बाद उसकी मुलाकात अमर से हुई थी, जो अपनी कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग के सिलसिले में लंदन आया हुआ था। दोनों के फ्लैट आसपास ही थे। दोनों में दोस्ती हो गई थी। इसी बीच अमर का एक्सीडेंट हुआ तो विकास ने दिन रात उसका ख्याल रखा, जिस कारण दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। अमर ट्रेनिंग पूरी करके भारत लौट आया। फिर कुछ दिनों बाद उसकी शादी हो गई। अब दोनों फोन पर बातें करते थे। दोस्ती का रिश्ता कायम था। अमर के बार बार कहने पर विकास ने उससे मिलते हुए पानीपत जाने का प्रोग्राम बनाया था। अमर के बारे में सोचते हुए उसने टैक्सी ड्राइवर को पैसे देकर डोरबेल बजा दी। कुछ ही पलों में अमर का मुस्कुराता चेहरा गेट पर नजर आया। सॉरी यार, तुम्हें लेने एयरपोर्ट नहीं आ पाया। कोई बात नहीं, बस अचानक आने का प्रोग्राम बना। मम्मी की जिद थी कि बहन की शादी में ज़रूर आऊं। एयरपोर्ट से ही मैंने तुम्हें फ़ोन किया था, सोचा तुमसे मिलता जाऊं। सच पूछो तो घर वालों के साथ साथ मुझे तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारा प्यार भी खींच लाया है। अमर मुस्कुराता हुआ विकास के गले लग गया। फिर बातें करते करते विकास को ड्राइंग रूम में लेकर आया। कैसा लगा घर? अमर ने पूछा। बहुत शांति है तुम्हारे घर में, लगता है स्वर्ग में रह रहे हो। बेशक, लेकिन बस एक ही अप्सरा है इस स्वर्ग में। और फिर दोनों के ही हंसी से ड्राइंग रूम गूंज उठा। थोड़ी देर बाद अमर उठकर अंदर गया और फिर गोद में एक बच्चे को लेकर आया और बोला, विकास इससे मिलो, सनी है यह। विकास ने उठकर सनी को गोद में लिया। बच्चा था ही ऐसा कि देखकर उस पर प्यार आ जाए। अमर, खाना तैयार है, कहते हुए वह गुलाबी साड़ी में अंदर आई तो विकास को लगा जैसे दिल की धड़कनें बंद हो जाएंगी। और फिर वह अचानक उठ खड़ा हुआ। विकास, यह प्रिया है, तुम्हारी भाभी। प्रिया की नज़रों में पहचान का कोई भाव नहीं था। आप बैठिए ना, अमर आपको बहुत याद करते हैं। और आज तो आपके फ़ोन आने के बाद से आपकी ही बातें चल रही हैं। बेवफा, धोखेबाज। विकास मन ही मन उसके अनजान बनने पर कुढ़कर रह गया। प्रिया मुस्कुराते हुए अमर के पास बैठ गई। फिर कहने लगी, अमर, खाना मैंने टेबल पर लगा दिया है। सनी के सोने का टाइम हो रहा है, मैं इसे सुला कर आती हूँ। और वह बच्चे को लेकर अंदर चली गई। अमर कहने लगा, विकास, इस घर की सारी खूबसूरती और शांति प्रिया से है। उधर विकास सोचने लगा कि इस बेवफा को वह एक पल में गलत साबित कर सकता है। विकास के दिल में प्रिया के खिलाफ नफरत का तूफान उठ रहा था। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो दिखाई देते हैं, लेकिन दिखाई न देने वाले जख्म ज़्यादा तकलीफ देते हैं। बीते दिनों का एहसास एक बार फिर विकास के मन में जाग उठा। यकीनन मेरा डर प्रिया के दिल में उतर चुका होगा। फिर वह बोला, अमर, भाभी हमारे साथ खाना नहीं खाएंगी क्या? तुम शुरू करो, मैं बुलाता हूँ। लेकिन अमर के बुलाने से पहले ही वह आ गई और आते ही कहने लगी, मैं सनी को सुलाने गई थी। वैसे मुझे भी बड़ी जोर की भूख लगी है
और वह कुर्सी खींचकर विकास के सामने बैठ गई। विकास सोच रहा था, यह प्यार भी अजीब चीज है। हम हमेशा उसी चीज से प्यार करते हैं जो हमारे बस में नहीं होती। सब जानते हुए भी मजबूर हो जाते हैं। प्रिया का चेहरा आज भी खिलते गुलाब जैसा था। आज भी उस पर नजरें टिक नहीं रही थीं। जब तक लड़कियों की शादी नहीं हो जाती, तब तक उन्हें लगता है वे अपने प्यार के बिना मर जाएंगी। लेकिन फिर वही लड़कियां अपने पति के प्यार में इतना आगे निकल जाती हैं कि उन्हें अपना अतीत किसी बेवकूफ़ी से कम नहीं लगता। विकास के मन में आया कि वह उसके हंसते बसते घर को बर्बाद कर दे। अगर वह बेचैन है तो प्रिया को भी कोई हक नहीं है चैन से रहने का। विकास, तुम खा कम और सोच ज़्यादा रहे हो। नहीं, ऐसी बात नहीं। अमर के कहने पर वह चौंका। लगता है खाना पसंद नहीं आया आपको, प्रिया कहते हुए मुस्कुराई। नहीं, खाना तो बहुत टेस्टी है। प्रिया खाना बहुत अच्छा बनाती है, अमर ने कहा तो वह हंस दी। फिर उठते हुए बोली, आप लोग बातें करो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। कुछ ही देर में प्रिया ट्रे उठाए आ गई और बोली, आप बता रहे थे आपके दोस्त शाम को चले जाएंगे। कम से कम एक दिन तो आपको इन्हें रोकना चाहिए। विकास उसकी बातों से हैरान रह गया। उसके हिसाब से तो प्रिया उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करती। अरे मैं कहाँ जाने दूंगा इसे। कम से कम एक दिन तो इसे यहाँ ठहरना ही पड़ेगा। फिर विकास ने भी ज़्यादा नानुकुर नहीं की। वह मन में प्रिया के सारे हिसाब बराबर करने का फैसला कर चुका था। चाय के बाद अमर उसे थोड़ी देर आराम करने के लिए दूसरे रूम में छोड़ गया। नर्म बेड, ठंडा कमरा। अभी लेटकर आंखें बंद ही की थीं कि प्रिया एक बार फिर सामने आ गई, जिसे वर्षों बाद भी मन भुला नहीं पाया था। उनके पड़ोस में जो नया परिवार आया था वह प्रिया का ही था। जल्द ही विकास की बहन नीलू की प्रिया से दोस्ती हो गई। अक्सर उसकी प्रिया से मुलाकात हो जाती थी। कभी कभी विकास भी उन दोनों की बातों में शामिल हो जाता था। गपशप के दौरान विकास को लगता कि प्रिया भी उसे पसंद करती है। उसकी आंखों के पैगाम प्रिया के दिल तक पहुंच जाते। पता नहीं किस पल किस वक्त वह इस तिलिस्म में कैद हुआ था जिसे प्यार कहते हैं, लेकिन उसके दिल की बात कभी जुबान तक नहीं आई थी। घर में बड़ा बेटा होने के कारण विकास माँ बाप का दुलारा था। उसने एमबीए करने के बाद जब बिजनेस शुरू किया तो उसकी इच्छा देखते हुए उसकी मम्मी ने प्रिया की जन्मपत्री मंगा ली थी। लेकिन जब वह नहीं मिली तो दोनों के परिवार वाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हुए। विकास के तन बदन में आग लग गई। वह इस अंधविश्वास के कारण प्रिया से दूर नहीं रह सकता था। अतः उसने मन की तसल्ली के लिए नीलू को प्रिया के मन का हाल जानने के लिए भेजा। हालांकि अब तक प्रिया से उसकी कोई ऐसी गंभीर बात नहीं हुई थी। फिर भी अगर वह विकास का साथ दे तो वह उसके साथ कोर्ट मैरिज करने को तैयार था। लेकिन प्रिया के जवाब से विकास के दिल को बहुत ठेस पहुंची थी। उसका कहना था कि वह विकास की भावनाओं की कद्र करती है, वह उसे पसंद करती है, लेकिन वह शादी माता पिता की सहमति से ही करेगी। विकास का बुरा हाल था। वह सोचता, वह सब कुछ क्या था। वह उसे देखकर मुस्कुराना, उससे बातें करना। क्या प्रिया उसकी भावनाओं से खेलती रही। विकास को एक पल चैन नहीं आ रहा था। उसे लगा प्रिया ने उसके साथ धोखा किया है। उसके बाद प्रिया से उसकी कोई बात नहीं हुई। धीरे धीरे प्रिया ने घर आना भी छोड़ दिया। अब विकास का यहाँ दम घुटने लगा था। कुछ दिनों बाद वह लंदन आ गया। कभी कभी उसे लगता कि शायद यह एक दिमागी कमी है जिसे इश्क कहते हैं। अतीत में खोए विकास को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। जागने पर नहाने के बाद विकास ने स्वयं को फ्रेश महसूस किया। सारी थकान खत्म हो चुकी थी। दरवाज़ा खोलकर वह बाहर आया। प्रिया चाय की ट्रे मेज पर रख ही रही थी। हल्के मेकअप ने उसके चेहरे को और भी निखार दिया था। विकास की नज़र प्रिया के चेहरे पर जमकर रह गई। फिर उसने पूछा, अमर कहाँ है। कुछ सामान लेने गए हैं, आते ही होंगे। तुम चाय में साथ नहीं दोगी। विकास का बेचैन दिल एक बार फिर उसकी कंपनी के लिए मचलने लगा। आप लीजिए, मैं किचन में बिजी हूँ, कहकर वह किचन की तरफ बढ़ गई। विकास सोचने लगा, आखिर थी तो बेवफा औरत, कैसे टिक सकती थी मेरे सामने। मगर मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ प्रिया, यह तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। और फिर अंदर की ईर्ष्या ने उसे ज़्यादा देर बैठने नहीं दिया। प्रिया किचन में थी और वह किचन के दरवाजे पर खड़ा उसे देख रहा था। समय ने उसके सौंदर्य में कमी के बजाय वृद्धि ही की थी।
क्या देख रहे हैं आप? प्रिया लगी तो काम में थी, लेकिन ध्यान विकास पर ही था। विकास बोला, तुम जैसी लड़कियां प्यार किसी से करती हैं और शादी किसी और से, कैसे बिताती हैं ऐसा दोहरा जीवन? प्रिया काम करते हुए ही बोली, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? तुम इतनी अनजान क्यों बन रही हो? तुम मुझे क्यों बेवकूफ़ बनाती रही? क्या मैं इतना पागल नजर आता था? विकास की तेज आवाज़ पर प्रिया ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा, फिर आंच धीमी की और विकास की आंखों में देखती हुई बोली, विकास, आपकी पहली गलतफहमी यह है कि मैंने आपको बेवकूफ़ बनाया। मैंने आपसे कभी थोड़ी बहुत जो बातें की वह मेरी गलती थी, लेकिन वे बातें प्यार मोहब्बत की तो थी नहीं। आपने अपने आप को किसी भ्रम में डाल लिया शायद। जब मेरे मम्मी पापा ने आपके रिश्ते को मना किया तो मुझे दुख हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं खुद को संभाल न सकूं। मैंने फिर आपके बारे में नहीं सोचा। तुम झूठ बोल रही हो। तुमने नीलू से क्यों कहा था कि मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ, लेकिन तुमने मेरा साथ नहीं दिया। जब मैं पूरी तरह तुम्हारे प्यार में डूब गया तो तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। अमर के जीवन में आने से पहले तुमने यह खेल न जाने कितनों के साथ खेला होगा। विकास, प्रिया गुस्से से बोली, शायद आप जानते होंगे कि रिश्ते तो हर लड़की के लिए आते हैं। आपका भेजा हुआ प्रपोजल कोई अनोखा नहीं था। फर्क सिर्फ इतना था कि मैं आपको जानती थी। मैंने नीलू को बताया था कि आप मुझे बुरे नहीं लगते। आप बुरे थे भी नहीं। एक अच्छे इंसान में जो खूबियां होनी चाहिए वे सब आप में थी। लेकिन जब मेरे मम्मी पापा की मर्जी नहीं थी तो मैं आपका साथ देने की सोच भी नहीं सकती थी। अगर मैं माँ बाप की मर्जी के खिलाफ आपका साथ देती तो एक भागी हुई लड़की कहलाती। और ऐसे प्यार का क्या फ़ायदा जो इज्जत न दे सके। मैंने आपके बारे में सोचा जरूर था, लेकिन आपसे प्यार कभी नहीं किया। आप शायद एक तरफा मेरे लिए अपने दिल में जगह बना चुके थे, इसलिए मेरी शादी को आपने बेवफाई माना। कुछ समय बाद मेरी अमर के साथ शादी हो गई। यकीन करें, मैंने आपके साथ कोई मजाक नहीं किया था। उसके बाद मैंने कभी आपके बारे में सोचा भी नहीं। अमर का प्यार मुझे उनके अलावा कुछ और सोचने भी नहीं देता। प्रिया की आवाज़ में अमर के लिए प्यार भरा हुआ था और विकास सोच रहा था वह कितना बेवकूफ़ था अपने एक तरफा प्यार में। अपने जीवन का इतना लंबा समय बर्बाद करता रहा। क्या सोचने लगे विकास? किचन की तपिश ने उसके चेहरे को और खूबसूरत बना दिया था। काश तुम मेरी होती प्रिया। तुम्हारी यह खूबसूरती मेरे जीवन में होती। मेरा प्यार एक तरफा न होता। फिर अचानक शर्मिंदगी के एहसास ने विकास को घेर लिया कि यह सब वह अपने दोस्त की पत्नी के बारे में सोच रहा है। प्रिया ध्यान से उसके चेहरे के उतार चढ़ाव को देख रही थी। वह उसे चुप देखकर बोली, आप ड्राइंग रूम में बैठिए, यहाँ गर्मी है, मैं अभी आती हूँ। विकास चुपचाप हारे कदमों से ड्राइंग रूम में आ गया, जहाँ सनी अभी तक खेल रहा था। कुछ देर में प्रिया भी आ गई और वहीं बैठ गई। दोनों काफ़ी देर चुप रहे। दिल ने एक बार फिर उकसाया तो विकास बोल उठा, अगर मैं अमर को बता दूं कि मैं तुम्हें जानता हूँ, बल्कि प्रपोज भी कर चुका हूँ तो? कहकर विकास ने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। प्रिया की गहरी आंखों में पल भर के लिए उलझन छाई, फिर धीरे से बोली, यह जो पुरुष होता है ना, बड़ा अजीब होता है। अच्छाई पर आए तो फरिश्तों को भी मात कर दे, और बुराई पर आए तो शैतान भी पनाह मांगे। आपका दिल जो चाहे वह करो। आप अपने अधूरे प्यार का गुस्सा मेरे शांत जीवन को खत्म करके उतारना चाहते हैं। अमर के सामने मेरा अपमान करना चाहते हैं, जबकि आपका और मेरा ऐसा कोई रिश्ता था ही नहीं। क्या मेरा अपराध यही है कि मैंने अपनी मम्मी पापा की इच्छा के बिना आपका साथ नहीं दिया? कहते कहते प्रिया की आंखें भर आईं। वह ठीक कह रही थी। विकास के दिमाग को उसकी बातें स्वीकार थीं, लेकिन उसका दिल अब भी नहीं मान रहा था। और फिर दिमाग दिल पर हावी हो गया। विकास ने महसूस किया कि दिल और दिमाग में रस्साकसी चले तो दिमाग की बात मान लेनी चाहिए। इसीलिए शायद कुदरत ने बुद्धि को हृदय के ऊपर बैठाया है। प्रिया की बातों ने विकास को शर्मिंदा सा कर दिया था। उसका मन ग्लानि से भर उठा। उसने प्रिया को देखा तो उसके उदास चेहरे के घेरे में कैद सा हो गया। अपनी छोटी सोच पर उसे कुछ बोला ही नहीं गया। फिर हिम्मत करके बोला, आई एम सॉरी प्रिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं गलत सोच रहा था। फिर दोनों थोड़ी देर चुपचाप बैठे रहे।
कुछ ही देर में अमर आ गया। फिर सबने खाना खाया। दोनों दोस्त बीते दिनों की बातें दोहराते रहे। प्रिया काम समेटती रही। विकास के चलने का समय आया तो अमर गाड़ी निकालने लगा। प्रिया बोली, आप फिर कब आएंगे? शायद अब कभी नहीं। क्यों? तुम्हें मुझे अपने घर बुलाते हुए डर नहीं लग रहा है? वह क्यों? प्रिया ने हैरानी से पूछा। मैं तुम्हारा कोई नुकसान कर दूं तो? मुझे पता है आप ऐसा कभी नहीं कर सकते। वह क्यों? अब हैरान होने की बारी विकास की थी। इसलिए कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप अमर के दोस्त हैं। जब चाहें आ सकते हैं। प्रिया, बहुत शांति है तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में। मेरी कामना है कि यह हमेशा रहे। विकास मुस्कुराया। आप घर बसा लें, ऐसी शांति आपको भी मिल जाएगी। प्रिया की आंखों में खुशी दिखाई दे रही थी। विरोधी भावों के तूफान से जूझने के बाद विकास का मन पंख सा हल्का हो गया था। मन का बोझ उतरने पर बड़ी शांति मिल रही थी। यही विकल्प था दीवाने मन का। विकास को लगा इतने वर्षों की थकान जैसे खत्म हो गई है।